बॉडी लैंग्वेज का हुनर, बॉस से संवाद करते समय कैसे रखें अपना व्यवहार। हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप भी करते होंगे, नेचुरली बात है। तो वहाँ पर एक बॉस भी होगा। हो सकता है वो ऐसा बॉस हो जो आपको साथ रोज मीटिंग करता हो, ऐसा बॉस हो जो कभी कभार मीटिंग करता हो, और ऐसा बॉस हो जो आपको परेशान करता हो सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी बात नहीं सुनते। जब मैं तुम्हें बुलाता हूँ, तुम्हारा देखने, तुम बैठते ऐसे हो, सुनते ऐसे हो, तुम ध्यान नहीं देते हो, लाइक दैट। ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलती रहती हैं अक्सर करके। अगर ऐसी चीज़ें अगर आपको लगातार सुनने को मिल रही हैं और आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप जब बॉस के साथ संवाद करें और बॉस के सामने बैठें तो अपना व्यवहार कैसा हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, ताकि उसको ये समझने में मदद मिल सके कि आपका कितना कंसंट्रेशन उसकी बातों पर है और कितना ध्यान उसके ऊपर दे रहे हैं। किसी भी प्रोफेशनल माहौल में बॉडी लैंग्वेज उतनी ही अहम होती है जितनी कि आपकी बातें। खासकर जब आप अपने बॉस या सीनियर से बातचीत कर रहे हो, तो आपका अंदाज ये तय करता है कि सामने वाला आपको आत्मविश्वासी समझे, विनम्र समझे, प्रोफेशनल मानता है या नहीं मान रहा है। आइए जानते हैं बॉस से बातचीत बातचीत करते समय बॉडी लैंग्वेज का सही उपयोग कैसे करें। फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, यानी पहली छाप। जैसे ही आप किसी बॉस के सामने जाते हैं या किसी मीटिंग में होते हैं, तो आपका पोस्चर, या तो सीधे बैठें या सीधे खड़े रहें। कंधे आपके ढीले नहीं होने चाहिए, लेकिन झुके हुए नहीं होने चाहिए, थोड़े से नॉर्मल रहे, टाइट ना हो, सीना चौड़ के सीना करके खड़े हुए हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका पोस्चर एक सिंपल और सुशील होना चाहिए। हैंडशेक की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो हैंडशेक करें, अदरवाइज हैंडशेक इट्स नॉट रिक्वायर, नहीं ज़रूरत है तो आप बिल्कुल भी ना करें। और अगर हैंडशेक करें तो थोड़ा सा करें, नियंत्रित, छोटा सा, प्रोफेशनली तरीके से। आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए और जो कि शिष्ट होनी चाहिए, क्योंकि इस मुस्कान, आपके चेहरे की जो मुस्कान है, वो माहौल को सकारात्मक और पॉजिटिव बनाती है। जब आप उस बातचीत करते हैं, यानी बातचीत के दौरान आप कैसे रहें कि आपका आई कांटेक्ट हो लगातार, लेकिन संतुलित संतुलित नज़र संपर्क बनाए रखें, सामने देखते रहें लगातार जो बात आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, वेदर इट इज़ बॉस और अदर मेंबर इन द टीम। आप उसके से थोड़ा नज़र मिला के रखें। बार बार नज़रें झुकाना आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। और अगर आप स्टेयरिंग कर रहे हैं, यानी घूर रहे हैं, तो ये टकराव का संकेत देता है कि यानी आप उसकी बात मानने को तैयार नहीं हैं। पोस्चर और बैठने का ढंग, आपके बैठने का ढंग कैसा हो। बैठे हो तो थोड़ा सा आगे झुके रहें, यानी रिलैक्स होकर सीट पे टेक लगा के इस तरीके से ना बैठें जैसे लगे कि वो लेबर आराम में है। क्योंकि जब आप थोड़ा सा आगे झुक के बैठते हैं और जो है क्या कहते हैं, आप आराम की मुद्रा में नहीं होते हैं, तो इससे लगता है कि आप सुनने के लिए सजग हैं, यानी बात को समझने के लिए तैयार हैं। पैरों को मजबूती से ज़मीन पर रखें, हाथ या पैर क्रॉस करने से बचें। खड़े हो तो हाथ जेब में ना रखें, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि आपका ध्यान बातों की तरफ नहीं है, यानी आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हुए। आपके हाव भाव कैसा होना चाहिए, आपका गेस्चर कैसा होना चाहिए। हाथों को हल्की और नियंत्रित हरकतों से बात का जोर दें। अगर आपको बात के दौरान अगर आप हाथ हिलाते हैं, तो हाथ की हरकतें जो हैं आपकी, वो नियंत्रित और हल्की होनी चाहिए। पेन, मोबाइल या कागज़ से खेलना नर्वसनेस दिखाता है। आप जैसे सिटिंग में बैठे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, या आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके बॉस के सामने बैठे हैं, तो पेन से खेलना या डायरी से खेलना या किसी कागज़ से खेलना या उससे इधर उधर देखते रहना, इससे बचें। खुली हथेली वाले इशारे ईमानदारी और पारदर्शिता जताते हैं, यानी अगर कभी कोई इशारा अगर आपको हाथ से करना हो, तो देन आपका जो हाथ है वो खुला हुआ होना चाहिए। चेहरे के हाव भाव कैसे होने चाहिए, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो है शांत और संयमित रहें। आपके चेहरे से आश्चर्य नहीं होना चाहिए, गुस्सा या घबराहट जो है नहीं आना चाहिए आपके चेहरे पर। आप समय समय पर सर हिलाएं, नोड करें, यानी इससे पता चल सके आपके बॉस को कि आप ध्यान से बात को सुन रहे हैं। या अगर आपको ज़रूरत हो बोलने की, तो जी हाँ, जी सर, यस सर, इस टाइप से शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। आपकी जो बात करने की वॉइस या टोन जो है, यानी आवाज़ और लहजा जो है, वो स्पष्ट और संतुलित आवाज़ में बात करें। ऐसी आवाज़ में बात करें कि जो सामने वाले को समझ में आए। तेज़ बोलने से घबराहट झलकती है, इसलिए तेज़ ना बोलें, जल्दी जल्दी ना बोलें, ज़ोर से ना बोलें। अगर कुछ अहम पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है, तो उस पे थोड़ी सी देर विराम दें और थोड़ा सा रुकें, ताकि उसको सामने वाला समझ सके, आपका बॉस समझ सके।
जब आप बॉस को सुन रहे हो या किसी सामने वाले को सुन रहे हो तो सक्रिय श्रवण, हल्का आगे झुककर और सिला हिलाकर ध्यान देने का भाव दिखाएं। विकर्षण से बचें, यानी घड़ी या मोबाइल देखना आपकी रुचि को कम दर्शाता है, यानी डिस्ट्रैक्ट ना होकर डिस्ट्रैक्शन शो ना करें। इसे ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप पेन के साथ कुछ डायरी में बेवजह लिखे जा रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं बेवजह जो रिक्वायर्ड नहीं है। इस टाइप का काम ना करें। नोट्स लेना, अगर नोट्स ले रहे हो तो सम्मान पूर्वक लें। अगर कुछ लिख रहे हैं, डायरी में नोट लिखने के लिए कहा गया है या नोट्स आपको लगता है लिखने की ज़रूरत है, लेकिन आपका जो नज़र संपर्क यानी आई कॉन्ट्रैक्ट है उसको बार बार इस तरीके से ना तोड़ें कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। असहमति या सुझाव देते समय कई बार ऐसा होता है कि हम लोग असहमत हो सकते हैं किसी बात पर, तब भी, या कोई सुझाव दे रहे होते हैं तब भी हमें क्या करना चाहिए? आरामदायक पोस्चर को हम बनाए रखें, खुला और शांत रुख अपनाएं। हल्के हाव-भाव, सख्त इशारों की बजाय हथेली ऊपर की ओर रखें। ऐसा ना हो कि हम फिंगर आउट करें, फिंगर ना दिखाएं। मान्यता दें, यानी ऐसे जैसे कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, मैडम एटसेट्रा। सहयोगी लहजा अपना रखें, शांत और सकारात्मक स्वर में बातचीत करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बातचीत से ऐसा लगे कि आप जो है क्या कहते हैं अगेंस्ट हैं, या जो है क्या कहते हैं आप असहमति रखते हैं। अगर असहमति रखना ज़रूरी है, असहमति व्यक्त करते हैं, तो भी सम्मानजनक और रचनात्मक रहना ज़रूरी है। यानी आपके पास ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि आप असहमत क्यों हैं, ये आप उसको ये सामने अपने बॉस को समझा सकें या बता सकें। जो आम गलतियाँ आप करते हैं, कर सकते हैं या हम करते हैं अक्सर करके बॉस के सामने बैठ के, कि हम रक्षात्मक मुद्रा में रहते हैं, यानी हाथ या पैर ज़्यादा क्रॉस करना रक्षात्मक लगता है। जब बैठे तो पैरों को क्रॉस करके ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, ओके, आई एम नॉट इन अ कन्फ्लिक्शन मूड एक्सेट्रा। घबराहट के संकेत, पैर हिलाना, उंगलियां दबाना, कपड़े ठीक करते रहना, ये घबराहट का संकेत देता है। नज़र चुराना, बार बार नीचे देखना, यह आपके आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। ज़्यादा ही सर हिलाना, ज़रूरत से ज़्यादा सिर हिलाना, ऐसा लगता है कि बस बाहर मतलब जो है क्या कहते हैं वो ये दिखाना चाह रहा है कि मैं आपकी बात बहुत सुन रहा हूँ, ध्यान दे रखा है मैंने। अनावश्यक हंसी से बचे, बिना वजह ज़्यादा मुस्कुराना या हंसना भी से भी बचा जाना चाहिए। अगर ये आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें जल्दी से। ZARAS ऐसे ज़रा सा सॉल्यूशन ट्रैक ऑफ लर्निंग, ताकि आपको लगातार ये वीडियो ऐसे ही मिलते रहें। बातचीत के दौरान संतुलन बनाए रखें। जब भी आप कम्युनिकेट करें अपने बॉस के साथ, तो जो है क्या कहते हैं संतुलन बनाए रखें। सम्मानजनक, खुला पोस्चर, शिष्ट भाव और ध्यानपूर्वक सुनना, आत्मविश्वासी, संतुलित नज़र संपर्क, नियंत्रित हाव भाव और स्थिर आवाज़ आपके आत्मविश्वासी होने को दर्शाती है। भावनाओं और घबराहट पर नियंत्रण, कोई अनावश्यक विचलन या नहीं होना आपके प्रोफेशनलिज्म को दर्शाता है। संक्षेप में अगर मैं कहूँ, जब आप अपने बॉस से बातचीत करें तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ये संदेश दे, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मुझे खुद पर विश्वास है और मैं संगठन में मूल्य जोड़ने आया हूँ। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज के 5 सूत्र हैं। सीधा पोस्चर, झुके नहीं, आत्मविश्वास और सजगता दिखाएं, नज़र संपर्क संतुलित और सम्मानजनक, न ज़्यादा झुकना है न घूरना है, शांत चेहरे के भाव, संयमित मुस्कान और सदी हो अभिव्यक्ति रखें, नियंत्रित हाव भाव, हल्के खुले और ईमानदारी जताने वाले इशारे करें, स्पष्ट वाणी यानी स्पष्ट आवाज़, धीमे सी स्थिर स्वर में बिना घबराए बोलें और ज़रूरी जगह ठहराव दें, यानी अपने सब्जेक्ट को समझकर और इस तरीके से बोले कि सामने वाले को लगे कि यू आर सो मच कॉन्फिडेंट, आप कॉन्फिडेंट है और आप विश्वसनीय और नियंत्रित दिखाई दें। इसी संदर्भ में जो है क्या कहते हैं, जो प्रमुख रिसर्च की गई है, काफ़ी रिसर्च से साबित किया है कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हमारी बातों के असर को गहराई से इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। मैं कुछ महत्वपूर्ण जो है रिसर्च के पॉइंट भी यहाँ पर रख रहा हूँ। एक है मेहराबियन रूल्स। मेहराबियन रूल्स 1970s में जो है क्या कहते हैं रिसर्च के दौरान ये सामने आया कि जो बातें कही जाती है, यानी वर्बल जो कम्युनिकेशन है, शब्दों का प्रभाव जो है वो 7% तक होता है, जबकि आपके स्वर, बोलने का तरीका, टोन, पिच, स्पीड जो है उसका इफेक्ट सामने वाले के ऊपर 38% तक आता है। लेकिन इससे ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा इफेक्ट 55% तक किस चीज़ का आता है? बॉडी लैंग्वेज का प्रभाव। चेहरे के भाव, नज़र, हाव भाव, ये जो चीज़ें हैं ये सामने वाले पे ज़्यादा असरकारी होती हैं, यानी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज को समझने की बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, जब हम बॉस के साथ संपर्क करें या बॉस के सामने बैठे हैं या किसी के साथ कम्युनिकेट करें, तो हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। मतलब हम कैसे कहते हैं ये अक्सर शब्दों से अधिक असरदार होता है। हम किस तरीके से सबमिट कर रहे हैं चीज़ों को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा असरदार होता है। नॉन वर्बल इमीडिएसी रिसर्च,
अध्ययनों से पता चला है कि ओपन गेस्चर्स यानी खुले हाव भाव, हल्की मुस्कान और आंखों का संपर्क विश्वास और जुड़ाव यानी ट्रस्ट और रैपर्ट बढ़ाते हैं। शिक्षण और नेतृत्व के पक्ष क्षेत्र में ये पाया गया है कि सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज वाले लोग दूसरों को ज़्यादा प्रभावी ढंग से प्रभावित करते हैं। यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज का कितना महत्व है, ये आप इससे समझ सकते हैं कि इससे पता चलता है कि ट्रस्ट बढ़ता है इससे। एमी कैंडीज की पावर पॉसेस है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल 2010 की एक रिपोर्ट है जिससे संकेत मिलता है कि खुला और आत्मविश्वासी पोस्चर न केवल दूसरों पर असर डालता है बल्कि व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और हार्मोनल स्तर टेस्टोस्टेरोन और कार्टिसोल को भी प्रभावित कर सकता है। यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके अंदर की मानसिक स्थिति को भी बदल सकती है। इसीलिए बॉडी लैंग्वेज जो है क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के साथ कम्युनिकेट करते समय और किसी अपने बॉस के साथ स्पेशली बैठकर बातें करते समय या उससे कुछ नोट लेते समय या उसके सामने कोई डिस्कशन करते समय ये ज़रूरी होता है। ट्रस्ट एंड डिसेप्शन स्टडीज़ कहती है मनोविज्ञान और क्रिमिनल जस्टिस रिसर्च बताती है कि अनियमित हाव भाव, नज़र चुराना और बेचैनी अक्सर असत्य या घबराहट के संकेत के रूप में समझे जाते हैं। कि यानी आप अगर घबराहट से बोल रहे हैं, नज़र चुरा के बोल रहे हैं, अनियमित हाव भाव है तो ऐसा लगेगा कि जैसे आप कुछ गलत बात सामने सबमिट कर रहे हैं, यानी वो सच नहीं है, दैट कैन बी ए लाई। वही स्थिर नज़र संपर्क और नियंत्रित हाव भाव भरोसा जगाते हैं कि आप के ऊपर ट्रस्ट बढ़ाते हैं। दैट्स वाई आपकी बॉडी लैंग्वेज इस तरीके की होनी चाहिए। इसके अलावा वर्क प्लेस कम्युनिकेशन स्टडीज़ भी कहती हैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और एमआईटी के शोधों में पाया गया है कि मीटिंग्स में भागीदारी और सफलता का स्तर काफ़ी हद तक बॉडी लैंग्वेज यानी आई कांटेक्ट, ओपन पोस्चर और एक्टिव लिसनिंग सिग्नल्स पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि आप किस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज वहाँ पर आप प्रेजेंट है किस तरीके से किसी भी कम्युनिकेशन में या आप जो है क्या कहते हैं अपने बॉस के सामने या मीटिंग्स में किस तरीके से प्रेजेंट है। लीडर जो सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वे टीम को अधिक प्रेरित और उत्पादक बनाते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि जितनी भी हमने बातें करी अभी तक समझने का प्रयास किया बॉडी लैंग्वेज को, तो उससे ये निकल के आता है कि संदेश का मुख्य हिस्सा बॉडी लैंग्वेज सिर्फ सप्लीमेंट नहीं है बल्कि असली संदेश का बड़ा हिस्सा है। जैसे मैंने बताया कि 55% इफेक्ट जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज डालती है। गहरी अभिव्यक्ति हमारे आत्मविश्वास, ईमानदारी, सम्मान और भावनाओं को शब्दों से भी ज़्यादा गहराई से व्यक्त करता है, यानी सामने वाले के ऊपर ये ज़्यादा असरकारी होता है। करियर में लाभ अच्छी बॉडी लैंग्वेज अपनाने से लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग, रिलेशन बिल्डिंग और करियर सफलता में बड़ा लाभ होता है। अंत में मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि आप बॉडी लैंग्वेज के संदर्भ में कि बॉडी लैंग्वेज जो है ये कला है जो अभ्यास से निखरती है। रोज़ाना इन तकनीकों का प्रयोग करें और देखें कि कैसे आपके प्रोफेशनल रिश्ते मजबूत होते चले जाते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज इस कोई ऐसे ही नहीं है। बॉडी लैंग्वेज इज एन आर्ट और इट कैन बी इम्प्रूव बाय कंटिन्यूस प्रैक्टिस। जो मैंने तकनीक्स इसमें हमने डिस्कस करी हैं, इन तकनीकों को अगर हम रोज़ाना जो है क्या कहते हैं प्रैक्टिस करेंगे अपनी बातों में अपने बॉस के समक्ष, तो जो है क्या कहते हैं हम देखेंगे कि कैसे हमारे प्रोफेशनल रिश्ते न सिर्फ मजबूत हो रहे हैं बल्कि जो है क्या कहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या कहते हैं बॉस की बात को समझ पा रहे हैं और जो है क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है क्या कहते हैं इनपुट दे पाएंगे और जो है क्या कहते हैं वो इनपुट पॉजिटिव होगा और जो है क्या कहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए अब बातचीत करते समय जो है क्या कहते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेजेस का भी ध्यान रखें। इससे पूर्व में मैंने एक आर्ट ऑफ लिसनिंग पे भी एक वीडियो बनाया है जो इससे दोनों कोरिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो आप उस आर्ट ऑफ लिसनिंग की वीडियो को भी देखेंगे तो आपको जो है क्या कहते हैं उसके संबंध में भी आपको समझ में आएगा कि आर्ट ऑफ लिसनिंग क्या है। तो बॉडी लैंग्वेज और आर्ट ऑफ लिसनिंग एक साथ होते हुए आपको बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं कैरियर ग्रोथ में और समझने में और आगे बढ़ने में मदद करेगा। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अपने लाइक एंड कमेंट देते रहें। ज़रा सा सॉल्यूशंस ट्रैक ऑफ लर्निंग मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।